हेलो मम्माज एंड पापाज, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज का जो वीडियो वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है। मैं अभी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं पूरे प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके जो एक्सपीरियंसेस है वो अलग अलग होते हैं। ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड, ये प्योरली अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बनाती हूँ और मैं रेगुलर डॉक्टर विजिट्स भी करती हूँ और डॉक्टर की एडवाइस टोटली फॉलो करती हूँ। इसलिए अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ आप भी अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट कीजिए और उनकी एडवाइस को अच्छे से फॉलो कीजिए। आज का वीडियो है प्रेगनेंसी के दौरान हमें कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशंस भी हो जाते हैं, तो उस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान लूज मोशंस हो जाना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। हमारी बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस फेस करती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और इस वजह से कभी कभी डाइट के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से भी हमें कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं या फिर कभी कभी कॉन्स्टिपेशंस भी हो जाता है। ये नॉर्मल है अर्ली प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें देखना, जैसे कि पहले के 3 महीने में ये सारी चीज़ें होती है। फिर हम हमारी बॉडी जो है वो हम लोग डाइट चेंज करते हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करते हैं, तो इस हिसाब से वो जब एडजस्ट करने लगते तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं भी होती है। कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस रहता है, कभी कभी किसी को लूज मोशंस भी रहता है। इस वजह से अगर आपको लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशंस है तो कोई भी जो मेडिसिन जो मार्केट्स में अवेलेबल होती है वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान खुद से नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को पूछना है, उनकी एडवाइस लेनी है कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सारे प्रेगनेंसी के मेडिसिन भी अलग अलग होते हैं। इसलिए डॉक्टर ही आपको बेस्ट बता सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए अगर आपको लूज मोशन हो चुका है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। तो नेक्स्ट है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं अगर आपको लूज मोशन से हो चुके हैं, तो उन्हीं बातों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको लूज मोशन हो चुका है तो सबसे पहला है कि आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लूज मोशंस के वजह से हम लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो पानी है, जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। इस वजह से वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और लूज मोशंस अगर हो जाए तो नॉर्मल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोल पाउडर लें। इलेक्ट्रोल पाउडर लेने से आपके बॉडी में जो नमक की कमी हो गई है, जो पानी की कमी हो गई है लूज मोशंस की वजह से, वो कवर अप हो जाती है। तो इलेक्ट्रोल पाउडर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा भी आपको 2 से लेकर 3 लीटर तक का पानी पूरे दिन में पीना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कौन कौन से खाने आपको अवॉइड करने चाहिए। तो आपको ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, फिर जो फैटी फूड्स होते हैं, बाहर का जो खाना खाना होता है, ये सारी खाने की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। घर के खाने में आप प्लीज़ तूर दाल अवॉइड कीजिए, रोटी अवॉइड कीजिए, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अवॉइड कीजिए, दूध अवॉइड करना है आपको, फिर पोटैटोज अवॉइड करना है, कैबेज अवॉइड करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अपने लूज मोशंस के दौरान घर के खाने में अवॉइड करना है। कौन कौन सी खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो आप लूज मोशंस के दौरान खा सकते हैं। तो एप्पल हो गया, एप्पल जूस हो गया, फिर मूंग दाल हो गया, मसूर की दाल हो गई, फिर ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी। ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी आप लिमिटेड ही ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आप कर्ड राइस ले सकते हैं। कर्ड राइस बहुत ही अच्छा होता है लूज मोशंस के दौरान। अगर आपको राइस नहीं लेना है तो फिर आप कर्ड पोहे भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है लूज मोशंस को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको सीवियर लूज मोशंस हो रहे, सीवियर डायरिया हो रहा है या फिर आपको है ना ब्लड आ रहा है आपके लूज मोशंस के दौरान, ये म्यूकस जैसा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो फिर इस दौरान आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए और वही आपको एक प्रॉपर मेडिसिन से बता सकते हैं लूज मोशंस को कंट्रोल करने के लिए।
नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चा भी धीरे धीरे पेट में बड़ा होता है, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं, इधर उधर सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको भी जगह चाहिए होती है। तो उस वजह से कभी कभी खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उस दौरान हमें क्या क्या खाना खाना चाहिए, तो हमें हाई फाइबर फूड लेना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गए, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिर हम बीन्स खा सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें खाने से कॉन्स्टिपेशन थोड़ा हद तक ठीक भी होता है। खाना आप बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसकी वजह से पेट में दर्द भी हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। डॉक्टर ही आपको करेक्ट मेडिसिन दे सकते हैं। नॉर्मली आपकी लाइफस्टाइल चेंज, अगर थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन जल्दी जल्दी ठीक भी हो सकता है। लेकिन ये टोटली प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो जाना। आप हल्का सा अपने डाइट्स में चेंज कीजिए, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए, और आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए टू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू वेरी मच।